मखसूस नशिस्तों के इशू पर अगर बात की जाए तो इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास जिससे ये तवक्को की जा रही थी कि शायद इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी करेगा, ये इजलास बेनतीजा ख़त्म हुआ और बताया गया कि इजलास कल एक बार फिर होगा। एक और डेवलपमेंट में तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस, जिसकी सरबराही गुज़श्ता इंतखाबात में परवेज़ खटक ने की थी, इनकी साबिका पार्टी की एक अनएक्सपेक्टेड दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने आइंदा समात पर मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को भी हल्फ लेने से रोक दिया है। PTI पार्लियामेंटेरियन के वकील ने जो पटिशन दायर की, इसमें उन्होंने एतराज़ किया कि मखसूस नशिस्तों पर कैलकुलेशन सही नहीं की गई। इलेक्शन कमीशन ने इनको एक सीट दी है, जबकि ख़वातीन की मज़ीद 2 सीटें और अक़लियतों की 1 सीट उनका हक है। अब सितम ज़रीफ़ी यहाँ पर यह है कि PTI पार्लियामेंटेरियन की इस वक्त KP असम्बली में 2 सीटें हैं और वो आइनी बेंच के मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के बाद मज़ीद 4 नशिस्तों की डिमांड कर रही है। यही वो कानूनी पेचीदगियाँ थीं जिनके बारे में बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जा रहे थे कि इस फैसले के बाद नंबर गेम जिस तरह चेंज होगी, इनको किसी भी मंतक से जस्टिफाई नहीं किया जा सकेगा। और आज इसका खमियाजा अगर तहरीक इंसाफ भुगत रही है तो कल किसी दूसरी पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा। अब अगर मखसूस नशिस्तों के बाद की सूरत हाल की बात करें तो फैसले के बाद अब नून लीग को सादा अक्सरियत मिल चुकी है, जबकि हुकूमती इत्तेहाद के पास 2/3 अक्सरियत हासिल हो चुकी है। अब हुकूमत को JUI फे की उस तरह ज़रूरत नहीं जिस तरह हमने 26वीं आइनी तरमीम के वक्त देखी थी। मौलाना फजलुर रहमान ने तमाम पार्टियों को अपने घर पर चक्कर लगवाए। इस तरह पीपल्स पार्टी जो हुकूमत के लिए बतौर इत्तेहादी एक प्रेशर ग्रुप के तौर पर काम कर रही थी, शायद अब नून लीग के लिए उनके हर मुतालबे को सीरियस लेना ज़रूरी नहीं होगा। वैसे तो ये ख्याल ही गैर मंतकी है कि ये एक्सपेक्ट किया जाए कि हमारी सियासी जमातें अवामी राय का एहतराम करते हुए इलेक्शन कमीशन या अदालतों के फ़ैसलों से कतई नज़र उन मखसूस नशिस्तों में हिस्सा कबूल ना करें, लेकिन शायद इस हाइब्रिड निज़ाम में जिसको ख्वाजा आसिफ इंडोर्स करते हैं, ये फ़ैसला लेने का इख्तियार भी हुकूमत के पास मुश्किल होगा। इसी मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पिल्डेट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपके वक्त का। मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो फ़ैसला हमने देखा है, तनकीद भी की जा रही है इस पर सियासी पार्टियों की तरफ से, और नंबर गेम भी खासा चेंज हो गया है। हुकूमती जमात जो है वो अक्सरियत, सादा अक्सरियत कह सकते हैं कि अटेन की पहले, और उसके बाद में अगर अलायंस की बात करें तो 2/3 अक्सरियत उनको मिल चुकी है। कैसे देखते हैं इस फैसले को? ये टेक्निकलिटीज़ जो तहरीक इंसाफ की तरफ से मिस्टेक्स थी उनका रिज़ल्ट है ये, या फिर कुछ और है? बहुत शुक्रिया। देखिए, पार्टली तो तहरीक इंसाफ की गलती का रिजल्ट है, पार्टली, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी भी थी जो PTI की नहीं थी। मिसाल के तौर से अब उनको जब निशान अलॉट नहीं हुआ तो वो तो उनकी गलती नहीं थी, कह सकते हैं कि गलती थी, लेकिन निशान अलॉट हो गया और वो इंडिपेंडेंट हो गए, लेकिन असूलन तो वो पार्टी के थे, तो वो कुछ इलेक्शन कमीशन की भी इंटरप्रिटेशन की गलती थी। लेकिन 2 बड़े असल में एक लीगल स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इसके अंदर। एक स्कूल ऑफ थॉट तो ये है कि ये जो छोटी छोटी टेक्निकल गलतियां हुई हैं कानून के मामले में, आइन के मामले में, इसकी बुनियाद पे PTI को सीटों से डिनाई कर देना चाहिए। और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि वो ये कहता है कि असल में तो ये PTI की हैं, तो ये छोटी मोटी जो टेक्निकल गलतियां हैं इनसे ग्लॉस ओवर कर देना चाहिए और कंप्लीट जस्टिस करना चाहिए आर्टिकल 179 के मुताबिक। तो दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट था कंप्लीट जस्टिस वाला, उसने तो 12 जुलाई 2024 में फैसला दिया था। उसमें PTI को सब नशिस्तें तकरीबन मिल गई थी। लेकिन जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जो चाहता है कि नहीं, कानून और आइन में जो शिकवार चीज़ें लिखी हैं उनके ऊपर अमल हो, तो उसके मुताबिक फिर ये रिव्यू पिटीशन में PTI को रिजर्व सीटें डिनाई हो गई। मैं ज़ाती तौर पर कंप्लीट जस्टिस वाले नुक्ता नज़र की हमायत करता हूँ, लेकिन दोनों अपनी जगह मैं समझता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग लीगल बुनियाद रखते हैं। लेकिन इसमें एक आर्ग्यूमेंट जो पहले अहमद साहब किया जाता था वो यही था कि अगर ये नशिस्तें PTI डिज़र्व नहीं करती, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हवाले से जो कन्फ्यूजन थी और फिर वक्त पे फ़हरिस्त जमा ना करवाना, इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़, उसके बाद अगर ये नशिस्तें PTI को नहीं मिलती तो किसी और को भी ना दी जाएं, वो भी एक पॉसिबिलिटी था, या वैसा होना पॉसिबल नहीं था आपको लगता है? अगरचे इलेक्शन कमीशन के जो 5 मेंबर थे उनमें से एक की राय यही थी कि ये
बकिया नशिस्तें, ये नशिस्तें पीटीआई को तो नहीं दी जा सकती, लेकिन ये दूसरी पार्टियों को भी ना दी जाएं। लेकिन अक्सरियत की राय इलेक्शन कमीशन में यही थी कि तकसीम की जाए, ये खाली नहीं रखी जा सकती। मेरा भी ख्याल ये है कि ये खाली नहीं रखी जा सकती इंडेफिनेटली। फैसला गलत है या सही है, उस फैसले के नतीजे में अब जो भी नशिस्तें जिनको डिज़र्व करती हैं पार्टियां, जो क्वालिफाई करती हैं, उनमें तकसीम करना पड़ेंगी, खाली नहीं रखी जा सकती। पीटीआई को नहीं मिली तो दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन उसके नतीजे में अब ये खाली नहीं रहेंगी, दूसरी पार्टियों को मिल जाएगी। मैं भी इस राय से मुत्तफिक हूँ। और ये एविडेंट है कि इसके बाद पीटीआई इस फैसले को चैलेंज नहीं कर सकती, या कोई और उनके पास लीगल गेटवे नहीं है इसको चैलेंज करने का? देखिए, एक तो इनडायरेक्ट गेटवे है जो ऑलरेडी चैलेंज्ड है, वो है कि 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज हुई है। अगर 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किसी वजह से, एक समझिए कि एक फ़र्ज़ कर लें कि वो उसको तक कबूल नहीं किया जाता और सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर करती है कि वो गलत थी, तो फिर उसके नतीजे में बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। उसमें ये फैसला भी बदल जाएगा, क्योंकि फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वगैरह, इसकी तश्कील, ये सब गलत हो जाएगा। वो एक मौहूम सी, समझ लें कि एक बड़ी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है उस बात की, लेकिन अदरवाइज ये लीगल जर्नी मेरे ख्याल में ख़त्म हो चुका है पीटीआई का। अब यहाँ पे जब रिव्यू पिटिशन हो गई तो इसके बाद तो कोई और रास्ता बाकी नहीं बचता मेरे ख्याल में। ठीक है। ऑन द लास्ट नोट, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस पख्तूनख्वा में जो जमात है उसने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया कि ये जो मखसूस नशिस्तें सूबाई असम्बली के हवाले से दी जा रही हैं, इसमें हमारा शेयर ज़्यादा बनता है, जिस पर अब हल्फ लेने से रोक दिया है पेशावर हाई कोर्ट ने सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर अरकान को। आपको लगता है वहाँ भाई कोई इसी किस्म का नॉकआउट हो सकता है, नंबर गेम चेंज हो सकती है? नहीं, ये तो देखिए बहुत छोटी सी एक बात होगी ना कि पीटीआई पार्लियामेंटेरियन को 4 नशिस्तें मिलनी चाहिए या 5 मिलनी चाहिए, बस इतना ही फ़र्क होगा। इसके अलावा तो कोई बाकी फैसले में तो कोई रद्द-बदल की गुंजाइश नहीं है। कैलकुलेशन को उन्होंने चैलेंज किया है। हो सकता है कि उसमें कोई वजन हो सकता है बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो अभी तो नोटिफाई नहीं की हैं कि किस पार्टी को कितनी नशिस्तें मिल रही हैं, लेकिन उससे कोई बड़ा फ़र्क वाकई नहीं होगा। एक आध नशिस्त पीटीआई पार्लियामेंटेरियन को ज़्यादा मिल जाएगी, इससे ज़्यादा तो फ़र्क और को होने वाला नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद